देखिए, शो की शुरुआत होने वाली है विमेंस वेडनेसडे के साथ और आज के शो की शुरुआत महिला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ हम कर रहे हैं। और ऐसे में आज हमारा साथ दे रही है हमारी इस बेहद खास मुहिम में श्वेता जैन, फाउंडर इन्वेस्टोग्राफी। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमेंस डे की हमारी बेहद खास पेशकश में, जहां पर महिलाओं के सवालों पर हमारा फोकस होगा। और इस बीच हमारे साथ मोहम्मद दलवी साहब जुड़ चुके हैं, जो अपनी बेटी अरायना दलवी के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहते हैं। दलवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ। और अरीना दलवी जो आपकी बेटी हैं, उनके लिए आप सवाल पूछना चाहते हैं, उनके लिए निवेश करना चाहते हैं, बताइएगा सर। Hi Kavita. So Hi. thank you very much for considering my question. तो मेरी जी। बेटी है अरायना दलवी. I've been following you very dedicatedly. तो मैंने आपके रिकमेंडेशन से कुछ 6 फंड्स सिलेक्ट किए थे. वो 14 जी, साल की जी। है और वो ओके। कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी फंड में इन्वेस्ट करती है 17 अक्टूबर 2022 से। तो 2000 रुपए का SIP उसका चालू है। तो आई एम लुकिंग एट हर लाइक फ्रॉम 10 साल आज से, वेदर दे आर गुड फंड्स, और आज से 10 साल में ये फंड्स कैसे रहेंगे, व्हाट whether they are good funds and whether should I continue investing in them. श्योर श्योर। देखिए, 10 साल का समय है, काफ़ी लंबा समय है, और ऐसे में बाजार का उतार चढ़ाव के मुताबिक आपके फंड भी परफॉर्म करेंगे। अपनी कैटेगरी के आपने बहुत सारे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स शामिल किए हैं, हालांकि थोड़ा सा आपका सेक्टर एक्सपोजर भी है। लेकिन दलवी साहब, क्या मैं ऐसा समझने में, क्या ये मैं सही समझ रही हूँ कि अरायना को अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए शायद इस फंड की ज़रूरत पड़ेगी, इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आगे? हाँ, पढ़ सकती है, यस। और कितना कॉर्पस है जो कि हम सोच रहे हैं कि इस पोर्टफोलियो के जरिए इकट्ठा हो जाए? नहीं, मैं आज से 10 साल के लिए उसका देख रहा हूँ। आई हैव ए अदर पोर्टफोलियो, दूसरा पोर्टफोलियो है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ उसके लिए। तो दलवी साहब, इस पोर्टफोलियो से कोई खास राशि जो आपको इकट्ठा करनी है, कोई कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना है, कोई टारगेट है कि इसमें से इतना मुझे मिल जाना चाहिए? मुझे करीबन 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए इससे, सो दैट आई कैन गिव इट टू हर एज अ गिफ्ट। निवेश बढ़ाने की क्षमता में है आप? निवेश राशि बढ़ाने की क्षमता में है आप? 12,000 रुपए फिलहाल कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए ओके, तो एक्सपर्ट के और हम बढ़ते हैं। श्वेता, तो फंड्स आपने इनके देख लिए हैं, कुछ और क्लैरिटी आ गई, जहां पर 1 CR इनका गोल है अगले 10 साल में इकट्ठा करने का, जो अपनी बेटी को तोहफे के रूप में ये देना चाहते हैं। एक पिता होने के नाते मेरे ख्याल से हर माता पिता का सपना ये होता है कि उनको बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए। और दलवी साहब, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि अरायना को आप जो है उसके लिए निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन वो निवेश क्यों कर रहे हैं और आगे वो कैसे इस निवेश को बढ़ाए, इसकी सीख भी आप उसे ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल, श्वेता, ओवर टू यू। जी कविता, थैंक यू। ये एक अच्छा गोल है कि अपनी बेटी के लिए ये निवेश कर रहे हैं, उनको एजुकेट करने के लिए भी आपने बता दिया है, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है लगभग 12,000, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2,000 रुपए पर स्कीम में पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये निवेश कर रहे हैं, तो 12,000 का SIP हो जाता है, तो उससे लगभग 40 लाख तक पहुंच जाएंगे। मैं मान रही हूँ कि 2 साल ऑलरेडी निवेश कर लिया, तो थोड़ा तो वो इकट्ठा हो गया है, तो 10 से 12 साल का जो इनका टेन्योर है 40 लाख हो गया है। स्कीम्स इन्होंने सारी काफी अच्छी ली है, ये इनको मैं डेफिनेटली बोलूंगी, और इन्होंने काफी ध्यान से शो देखा है। इन अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने अच्छी स्कीम्स चूज की है, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। तो इन्होंने काफी सोच समझ के अच्छा पोर्टफोलियो बना दिया है। एक इंडेक्स फंड रह गया है, बट ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह हर कैटेगरी का फंड रहे। ये काफी अच्छा फंड है। लार्ज कैप की तरफ थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है, जो मुझे पसंद भी है, क्योंकि इन्वेस्टर जब नए होते हैं और स्पेशली लास्ट 2-3 साल में उन्होंने ज्यादा उतार चढ़ाव देखा नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा लार्ज कैप रहे, तो वॉलेटिलिटी जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं थोड़ा कम रहता है। तो फंड सारे अच्छे हैं, कोई चेंजेस मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, और इनको डेफिनेटली बताऊंगी कि इससे ये 40 लाख तक पहुंच सकते हैं। अगर इसी रन रेट पे बढ़ते रहे तो 40 लाख तक पहुंच सकते हैं। पर इन्होंने बताया कि इनका टारगेट 1 करोड़ रुपए है, तो अगर उस तक पहुंचना है तो इनको 35,000 तक अपना SIP बढ़ाना पड़ेगा।
अगले 10-12 साल के लिए जो इनका टारगेट है 10 साल का, तो 35,000 तक के ले आएंगे तो 12% पे हम जो ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है और जो निवेश होगा वो हम मान सकते हैं 12% रिटर्न पे 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। बट धीरे धीरे कर सकते हैं और अगर ऐसी कोई जरूरत हो इनको तो एक रिकमेंडेशन मेरी यही रहती है सबको कि थोड़ा सा डेट फंड में या एक इमरजेंसी फंड भी रखे अपना। इन्होंने हालांकि बताया है कि अलग फंड्स में या म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो एक अलग रिकमेंडेशन रहेगी मेरी बस। राइट दलवी साहब, आपने सलाह सुन ली। निवेश आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा वरना आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या इसके अलावा आपको कुछ पूछना है श्वेता से? प्रोपोर्शनेटली समझो मैं नेक्स्ट मंथ से अगर मैं ये 2000 का 5000 करूं विच विल बी लाइक नियरली 30,000, तो उससे फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल, बूंद बूंद से तो सागर बनता है जी, बूंद बूंद से तो सागर बनता है और यही उम्मीद की जा रही है कि आप निवेश को बढ़ाएं जितना मुमकिन हो सके। श्वेता जी बिल्कुल, 30,000 तक अगर अब ये पहुंच जाएंगे अगले महीने से ही तो बिल्कुल इनका टारगेट इन साइट है, रन रेट बराबर पहुंच जाएगा इनका। तो डेफिनेटली और अगले 2-3 साल में भी ये 30 का 35 कर ले तो ये अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट दलवी साहब। अमीशा पंडित का मैं सवाल लूंगी। श्वेता, इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है और ये कह रही हैं रिटायरमेंट के 25 लाख किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और साथ ही 3 साल के बाद SWP भी करनी है। इनकी उम्र 63 साल की है और 25 लाख रुपए मेरे ख्याल से रिस्क एपेटाइट के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगी। ये शायद बहुत कंजर्वेटिव हो सकती हैं क्योंकि इनको SWP भी करनी है। कितना इनको हर महीने चाहिए होगा उस राशि का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगी श्वेता? बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करने होंगे। इनकी उम्र जो कि 63 है और साथ ही क्योंकि बहुत क्लैरिटी नहीं है हमें कि उन्हें कितना चाहिए होगा, बट 20 साल का समय क्या हम पकड़ के चल सकते हैं? 20 साल तक लगातार अगर इनको SWP चाहिए हो इन्वेस्टमेंट के 3 साल के बाद से, तो क्या कैलकुलेशन आप बैठाएंगी? जी 25 लाख इनको अगर निवेश करने हैं तो मैं रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि डेट फंड्स में ही डालें। ये इक्विटी या बैलेंस एडवांटेज में नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है, उतार चढ़ाव रहता है और SWP उन स्कीम से ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। पर अगर इनके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट्स है, FDs है और ये एक्स्ट्रा वाला जो फंड्स है तो थोड़ा बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं, थोड़ा इक्विटी हाइब्रिड में डाल सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में, तो वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, वरना डेट फंड्स में ही डाल सकते हैं। और मीडियम टर्म फंड्स और लो ड्यूरेशन फंड्स का कॉम्बिनेशन रेकमेंड करूंगी मैं। तो कोटक मीडियम टर्म फंड में डाल सकती है, HDFC मीडियम टर्म फंड में डाल सकती है। ज्यादा लॉन्ग टर्म में मैंने नहीं बताया है क्योंकि SWP चाहिए इनको वापस, वो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और कोटक लो ड्यूरेशन फंड में डाल सकती है थोड़ा, जो अगर लिक्विडिटी चाहिए। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कितना रिस्क ले सकती है, कहाँ कितना पैसा चाहिए, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पर अगर इनको 1,000 रुपए 2,000 रुपए कितने निकालने हैं पर मंथ या 5,000 रुपए पर मंथ निकालने हैं, तो उसके हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन बिठा के इनको बता सकते हैं कि कहाँ इनका निवेश बढ़ जाएगा। बट एक रिकमेंडेशन इनको मेरी यही रहेगी कि अगर ये 3 साल तक इन्होंने बोला है कि SWP नहीं चाहिए, मतलब इनका कोई और कैश फ्लो का अरेंजमेंट है, तो अगर वो है तो ये फंड्स ये देख सकती हैं ग्रोथ के लिए। और 63 एज है तो भी ये थोड़ा इक्विटी में डाल सकती हैं क्योंकि 20 इयर्स जैसे आपने भी बताया तो काफी लॉन्ग टर्म है, तो अगले 8-10 साल के लिए बिल्कुल लॉन्ग टर्म में डाल सकती हैं। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एक सही ऑप्शन भी इनके लिए रहेगा। वरना 5 से 20,000 रुपए तक ये निकाल सकते हैं पर मंथ, डिपेंड करता है कि कितने साल इनको कैश फ्लो का प्लानिंग करना है और कितना करना है। ऑलराइट, अमीशा जी से गुजारिश है, उनसे गुजारिश है कि अगर वो कभी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं जहाँ पर हमारे पास कभी कभार जो डिटेल्स होती हैं वो काफ़ी सीमित होती है। तो तमाम दर्शकों को यही गुजारिश है कि अगर रिटायरमेंट जैसा कोई गोल है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स लाइव आपको प्लान करके बताएं, तो डिटेल्स के लिहाज से अगर खुद जुड़े फ़ोन लाइन पर तो काफ़ी बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और गीत का मैं सवाल लूँगी और गीत हमारे साथ यूट्यूब पर अपना सवाल इन्होंने भेजा हुआ है। श्वेता,
और ये कह रही हैं इन्होंने अपने पति का और अपना खुद का पोर्टफोलियो दे रखा है। खुद के पोर्टफोलियो में गीत के पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, SBI कॉन्ट्रा फंड है, 2-2 हज़ार रुपये की SIP इसमें चल रही है। बाकी पति का जो पोर्टफोलियो है उसमें DSP का स्मॉल कैप है, मिड एसेट का लार्ज एंड मिड कैप, 2000 स्मॉल कैप में, 4000 रुपये फिलहाल लार्ज एंड मिड कैप में, कोटक फ्लेक्सी कैप में 3000, SBI के ब्लू चिप में 3000, HDFC बैलेंस एडवांटेज में 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 2000 रुपये इन्होंने डाले हुए हैं। और ये पिछले 5 साल से कह रही हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और बच्चों इनके पास PF में भी कुछ पैसा है, लगभग 80,000 का। 15 से 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी और रिटायरमेंट का गोल, तीनों का इन्होंने जो है 3 करोड़ आंका हुआ है। फिलहाल कुल मिला के 10 फंड्स हैं और 23,000 रुपये तक की SIP चल रही है। तो श्वेता, इस सवाल का जवाब ना आप इस एंगल से शुरू कीजिएगा कि अगर दोनों पति पत्नी का एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होता है तो अपने गोल्स को कंबाइन कैसे करें, और साथ ही ऐसे कौन से गोल्स हैं जिनको आप कंबाइन कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी और खुद का रिटायरमेंट, ये काफ़ी हद तक कंबाइन हो सकता है। बट देन ये आपका भी तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, आपको भी शायद अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स अलाइन करने होंगे, या वो गोल्स भी सिमिलर अलाइन होने चाहिए कपल्स के बीच में। शादी के बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी बदल जाती होगी। श्वेता, ज़रा उससे शुरुआत कीजिएगा इस जवाब की। बिल्कुल कविता। और ये है कि रियलिटी ये है कि हर कपल का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है, जो प्रेफरेंसेस होते हैं अलग होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि बच्चों का प्लानिंग का, एजुकेशन का प्लानिंग ये लोग इन दोनों ने साथ में किया है। जरूरी नहीं है, कुछ कपल्स होते हैं जो गोल्स भी डिवाइड कर देते हैं कि इस बच्चे का एजुकेशन का तुम्हारे पोर्टफोलियो से आएगा, इस बच्चे का एजुकेशन का तुम्हारे से आएगा। कितना परसेंटेज जो ग्रोसरी, जैसे ग्रोसरी और मेड का खर्चा एक पार्टनर देगा, और बच्चों की स्कूल फीस दूसरा पार्टनर देगा। मतलब ऐसे काफी अलग अलग स्टाइल से होता है। और ऐसे भी कपल्स हैं जो जॉइंट अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं और बाकी का पैसा खुद खुद करते हैं। तो ये एक स्टाइल जो है मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि जो जॉइंट अकाउंट से पैसा एक जाता है, फिर इजी हो जाता है खर्चे ट्रैक करना, और खुद खुद के अकाउंट से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उस पोर्टफोलियो जो बन जाता है उससे खुद के गोल्स के लिए अलग एक डिस्कशन होता है, और बाकी गोल्स जो कंबाइंड होते हैं। तो जैसे इन्होंने भी बताया है ना कि अपने हस्बैंड का और इनका दोनों का पोर्टफोलियो शेयर किया है, तो मुझे ये एक बात अच्छी लगी कि दोनों के पोर्टफोलियो में स्कीम्स का कोई रेपिटेशन नहीं है एक्चुअली। क्योंकि अगर वही पोर्टफोलियो मिरर करें हम, या सेम पोर्टफोलियो देखें या सेम स्कीम्स देखें, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है दोनों के नाम पे करने का। इन्होंने अलग अलग स्कीम्स में निवेश किया है, काफी अलग अलग पोर्टफोलियो है दोनों का। और ऐसे भी अक्सर होता है कि जो महिलाएं होती है उनको थोड़ा सा स्टेडी रिटर्न अच्छा लगता है, तो उनको लार्ज कैप या मिड कैप में ज्यादा रखते हैं। अगर हस्बैंड को स्मॉल कैप में, जैसे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी चलता है, उतार चढ़ाव चलता है, तो वो होता है। तो इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं काफी यंग प्रोफेशनल लड़कियों के साथ जो प्लानिंग करती हूँ, उनके साथ उनको स्मॉल कैप अच्छा लगता है, क्योंकि उनको चाहिए कि जो अभी उनके पास फ्रीडम है वो बाद में शायद ना हो, शादी के बाद, बच्चों होने के बाद, या कपल जब बन जाए तब नहीं हो। तो स्मॉल कैप में ज्यादा प्रेफर करती है, ELSS में ज्यादा प्रेफर करती है। लॉक इन रहेगा तो किसी चीज के लिए वो निकाल नहीं पाएंगे, कोई सेल आ गया तो निकाल नहीं पाएंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग होती है ये फुल प्लानिंग। और कपल्स की तो प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग जब बताए तो काफी मजा आता है, क्योंकि डिस्कशंस होते हैं और काफी सच्चाई तब निकलती है कि कौन कितना एक्स्ट्रा खर्चा करता है। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके लिए जो गोल है, इनकी स्कीम्स में मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, काफी अच्छी स्कीम्स है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो भी बना है, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, अच्छा पोर्टफोलियो बना है। निपॉन स्मॉल कैप, वापस ICICI लार्ज एंड मिड कैप, एक SBI कॉन्ट्रा। तो काफी अच्छा एक पोर्टफोलियो बन गया है दोनों का। तो मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए स्कीम्स में। बट उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 करोड़ का गोल है तो 30,000 से 60,000 के बीच में इनको निवेश करना पड़ेगा पर मंथ। डिपेंड करता है 15 से 20 साल का क्या डिफरेंस है।
तो 15 साल में चाहिए तो 60,000 करना पड़ेगा, 20 साल में चाहिए तो 30,000 करना पड़ेगा। काफ़ी फ़र्क पड़ता है 5 साल का। ये आप नंबर्स भी देखें तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जितना हम इन्वेस्टमेंट को अ, रहने देते हैं, उतना वो बढ़ता है। ऑलराइट, काफ़ी विस्तार से आपने जवाब दिया। मेरे ख्याल से इनके सवाल के ज़रिए बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सीख ले पाएंगे। बहरहाल मीना खुशवाहा का सवाल मैं लूँगी और इन्होंने अपना सवाल फेसबुक के ज़रिए भेजा है, श्वेता। और लमसम इन्वेस्टमेंट ये कह रही हैं कि इन्होंने किया हुआ है। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है इनके पास, क्वांट का मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का फार्मा हेल्थ केयर है, निपॉन का मल्टी कैप है और निपॉन का निफ्टी मिड कैप 150 भी है, क्वांट का स्मॉल कैप भी है। 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहती हैं। 10-10 हज़ार रुपये ये कह रही हैं कि इन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, टेंटेटिवली अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कितना होगा अगर 10,000 रुपये ही ये करती हैं 15 साल तक? और मेरे ख्याल से आप 12% के आसपास का रिटर्न पकड़ेंगी सालाना। कितना कमा पाएंगी फिर ये? जी, इनका 10,000 का मुझे लगता है कि पर मंथ नहीं लिखा है क्या इन्होंने? मुझे लगा पर मंथ निवेश करेगी। अच्छा, 10,000 का एक ही टाइम का इनका इन्वेस्टमेंट है। लमसम ही है ऊपर जवाब में। मेरे ख्याल से दोनों के हिसाब से दे दीजिएगा, लमसम भी बता दीजिए और अगर एसआईपी कर रही हैं तब भी बता दीजिए कितना जोड़ पाएंगी, ताकि वो खुद ही समझ लें कि कहाँ ज़्यादा फायदा है। जी, एसआईपी करेंगी तो काफ़ी उनका फ़ायदा है। वो तो मतलब बिल्कुल। हाँ। हर महीने जुड़ता ही जाएगा, और मार्केट के उतार-चढ़ाव में भी इनका जब मार्केट गिरेगा, जो गिरता ही है, तो इनका यूनिट्स ज़्यादा आ जाएँगे, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इनकी स्कीम्स के बारे में पहले मैं बता दूँ, इनकी स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं, बट इन्होंने थीमैटिक फंड्स भी लिया हुआ है आईसीआईसीआई फार्मा। बट थीमैटिक अगर देखें तो शायद फार्मा सबसे सेफ वाला ऑप्शन होगा। तो वो एक फंड मुझे उनको थोड़ा-सा वार्न करना मैं समझती हूँ कि सही रहेगा, कि ये काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, काफ़ी साल तक देख सकते हैं कि रिटर्न्स ना बने। और इनको अपनी एंट्री और एग्ज़िट के टाइम, तो एंट्री तो इन्होंने कर ली है, तो एग्ज़िट के टाइम थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये वो ऐसे फंड्स नहीं है दूसरे फंड्स जैसे, जहाँ पे ये खाली निवेश करके बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। इस फंड का उनको एग्ज़िट भी मान के चलना पड़ेगा। तो ये अगर इन्होंने 15 साल तक रखा, एसआईपी अगर 10,000 पर स्कीम निवेश करते रहे, तो 3 करोड़ तक ये गोल पहुँच सकती हैं। क्वांट स्मॉल कैप में एक मुझे थोड़ा-सा इश्यू लगता है कि ये स्मॉल कैप में ना रहे तो ठीक रहेगा, और उसके बदले यूटीआई निफ्टी 50 में निवेश कर दें। मिड कैप निफ्टी में भी इन्होंने किया हुआ है, मिड कैप इंडेक्स में, तो वो मुझे लगता है कि अगर ये मिड कैप फंड में करे तो उनको फ़ायदा शायद थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ऑलराइट, तो ये सलाह आ रही है मीना के लिए। फ़ोन लाइन पर ये भी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, लेकिन आपने काफ़ी विस्तार से इनकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग की है। श्वेता, चलिए हमारे सवाल जवाब का सिलसिला तो फ़िलहाल यहाँ ख़त्म होता है श्वेता, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि क्योंकि आप बहुत ही ख़ास शो में आई हैं हमारे विमेंस वेडनेसडे में, और आपकी ऐसी बहुत सारी क्लाइंट होगी जो कि महिला क्लाइंट होंगी, जो आती होंगी आपके पास अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए। ऐसा एक कॉमन फियर जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में उनको लगता है, वो कौन सा है और कैसे वो उसे ओवरकम कर पाती हैं? आपकी मदद से बताइएगा। तो एक फ़ियर सबका ही रहता है कि अगर मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कम हो गया, तो मैं घर पे क्या जवाब दूँगी, या हस्बैंड को क्या बोलूँगी, या पापा को क्या बोलूँगी, या मम्मी को क्या बोलूँगी। तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन उनको रहता है कि ये आप मान के चलिए कि उतार-चढ़ाव थोड़ा होगा ही। और अगर आपका पोर्टफोलियो देखा, तो एक तो उसके 2-3 जवाब है आपके पास। एक तो शॉर्ट टर्म है, तो आप अभी मत देखिए, यही आप लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। तो कीप योर आई ऑन द गोल। तो वो मैं उनको रिकमेंडेशन देती हूँ। दूसरा यही है कि उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करें। तो अगर उन्होंने एफडी में ये पैसा डाला होता वर्सेस इक्विटी में अगर डाला है, तो क्या उनके ऑप्शंस रहेंगे। तीसरा मैं उनको ये भी बताती हूँ कि डिस्कस करें उनके साथ कि ये कैसे इस माध्यम से इन्वेस्ट करके, निवेश करके सीख रहे हैं, और ये आगे जाके उनको कितना फायदेमंद होगा। चाहे शॉर्ट टर्म में उनका लॉस ही हो, तो उसको एक एग्जाम फी मान के चलें। तो ये तीसरा मेरा उनके साथ ऑप्शन रहता है। और चौथा ये रहता है कि जब महिलाओं के स्पेशली करियर काफ़ी अलग होते हैं।
जैसे सबैटिकल्स होते हैं, जैसे वेज गैप होता है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ये आप डिस्कशन करें कि कैसे जब वो टाइम आएगा कि अगर आपको सबैटिकल लेना है, चाहे शादी के टाइम, चाहे फैमिली रेज़ करने के टाइम, चाहे किसी का ध्यान रखना हो, तो कैसे वो ये कैश फ्लो मैनेज करेंगी। तो उससे ये पता चलता है कि जो इन्वेस्ट ये कर रहे हैं 5,000 10,000 जो भी अमाउंट है, सिर्फ ये एक छोटा-सा उसको क्या बोलते हैं मूव है, गेम प्लान बहुत बड़ा है। जी, 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 बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। चलिए, इसी के साथ श्वेता, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हमारी इस खास पेशकश में। धन्यवाद।